Hello everyone. I hope you are all well-being. Today we are going to discuss some MCQs of class 7th science chapter number 2nd. Chapter name is exploring substance, acid, base and neutral. Let's start. First question is when do we celebrate National Science Day? नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट है 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 28 फरवरी, डी है 2 अक्टूबर। तो हम साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ रमन, या इस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। सी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, या डिस्कवरी ऑफ एटम, या एटम की डिस्कवरी हुई थी। तो इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारे इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, इसलिए हम इस दिन को साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रमन इफेक्ट? अब रमन इफेक्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द वेवलेंथ व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन द वेवलेंथ व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड, मतलब जब लाइट स्कैटर्ड होती है, स्कैटर्ड मतलब बिखर जाती, कहीं एक सोर्स से आ रही है लाइट और किसी चीज़ से टकराकर इधर उधर डायरेक्शन में चले जाना, उसको हम लाइट की स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का एक सोर्स से आना, किसी सोर्स से आना और एक प्लेन सरफेस से टकराकर इसको ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब्जॉर्प्शन मतलब लाइट का किसी भी सोर्स से आना और लाइट का कहीं अब्जॉर्ब हो जाना, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग मतलब जैसे ये एक मीडियम से लाइट इधर से आई और इधर आके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन रिसीव अ नोबेल प्राइज इन साइंस? कहला पहला इंडियन कौन था जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है CV रमन, सी है होमी भाभा और डी है विक्रम साराभाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था? CV रमन को मिला था। किसके लिए? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए मिला था। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट भी थे और इन्होंने ही पहला हमारा इंडिजीनियस सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। होमी भाभा मतलब होमी जहांगीर, इनका फुल नाम है होमी जहांगीर भाभा। ये कौन थे? ये फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस थे। साइंस मतलब फादर थे किसके? इंडियन न्यूक्लियर साइंस के या इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है? होमी जहांगीर भाभा थे। विक्रम साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई ये कौन है? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक या इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें VSSC सेंटर के फाउंडर भी है। VSS क्या है? VSS है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? पहला नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? ए है 1950 में, बी है 1987 में, सी है 1947 में, या डी 2000 में। तो पहला जो नेशनल साइंस डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 1987 में हमने फर्स्ट अपना साइंस डे सेलिब्रेट किया था। कब? 28 फरवरी 1987 में। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? मतलब एसिड का टेस्ट कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? स्वीट होता है, बिटर होता है, श्योर होता है, या साल्टी होता है? तो जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है। जैसे हम एसिड क्या होते? एसिड जैसे हम घर में देखेंगे नींबू हो गया, आम
वगैरह हो गया, टैमाराइंड मतलब इमली वगैरह हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं? खट्टे हल्के, थोड़े खट्टे होते हैं ना, तो इनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसे एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज टू चेक एसिड और बेसिक नेचर। किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करते हैं? स्मेल टेस्ट, मतलब उसको स्मेल करके पता लगाते हैं। लिटमस टेस्ट या लिटमस पेपर को डिप करके पता करते हैं। टेस्ट टेस्ट या उसको टेस्ट करके टेस्ट करते हैं। डी है हीट टेस्ट या उसको गर्म करके टेस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर की हेल्प से हम एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगा सकते हैं। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू ब्लू लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन। कह रहा है अगर हम लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को, कौन सा लिटमस पेपर को? ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? टर्न ग्रीन, मतलब वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, टर्न रेड या रेड में चेंज होगा, टर्न ब्लू या ब्लू में चेंज होगा, नो चेंज या कोई चेंज नहीं होगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू रेड लिटमस पेपर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? टर्न ब्लू, टर्न रेड, टर्न येलो या नो चेंज। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और रेड किसका होता है? ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। ठीक है। नो चेंज कब होता है? जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है, तो जो लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस। बेस का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है या साल्टी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिटर। मतलब जो बेस होते हैं जितने भी, वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। और इनकी एक और पहचान होती है कि इनके पीछे, मतलब जब भी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो लास्ट में OH आता है। जैसे हो गया CaOH, कार्बन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, COH का हो गया, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH हो गया, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके लास्ट में क्या आएगा? OH आएगा। तो ये भी हम इससे भी बेस का पता कर सकते हैं। व्हाट इज द लाइकन। लाइकन क्या होता है? ओनली फंगी। ये फंगी होता है एक तरह का, और एल्गा या एक तरह की एल्गी होता है। एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गा। और डी है बैक्टीरिया। तो इसका लाइकन क्या होता है? लाइकन जो होता है वो फंगी और एल्गा दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? ओनली एसिडिक होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर होता है उनका, ओनली बेसिक या बेसिक नेचर होता है, ना इधर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। डी है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द लेमन एंड ऑरेंज। कह रहा है लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो जो लेमन एंड ऑरेंज है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है। और फॉर्मिक एसिड किस में होता है? जो रेड एंट होती है उसकी स्टिंग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। मतलब दही में कौन सी एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो जो हमारी दही होती है जो हम खाते हैं उसके अंदर कौन सी एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। बोल रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। किस में होता है? विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? टमाटो और पालक में। सिट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू संतरा में, लेमन ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनीगर। अब कह रहा है विनीगर में कौन सा एसिड होता है? विनीगर में होता है कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक होता है, एसिटिक होता है, ऑक्जेलिक होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसमें जो विनीगर होता है, विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है विनीगर में? एसिटिक एसिड होता है।
और सिट्रिक एसिड मैंने बताया नींबू में होता है, ऑक्जेलिक एसिड पालक में और टमाटर में होता है, और फॉर्मिक एसिड ऑन रेड आंट होती है उसकी स्टिंग में होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, पालक में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। जो हमारा पालक स्पिनच होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू बेस फील लाइक, जब हम बेस को टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? ए है रफ, बी है स्टिकी, डी सी है सोपी एंड स्लिपरी, डी है ड्राई। तो हमें कैसा फील होता है? हमें उसको अगर हम छुएंगे तो बेस हमें बिल्कुल जो साबुन का टच होता है ना, चिपचिपा सा स्लिपी सा, बिल्कुल वैसा फील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वट हैपन टू चाइना रोज इंडिकेटर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कह रहा है जब चाइना रोज इंडिकेटर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है? टर्न ग्रीन, टर्न रेड, टर्न ब्लू या नो चेंज। तो जो चाइना रोज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन चेंज हो जाता है टर्न टू रेड में। वट हैपन टू चाइना रोज इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज का क्या इफेक्ट होता है? टर्न ग्रीन, टर्न रेड, टर्न येलो या नो चेंज। तो जब हम चाइना रोज इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। व्हाट आर सम नेचुरल इंडिकेटर, कुछ नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताने हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। सोप एंड साल्ट, बी है बीट रूट, टर्मरिक है हिबिस्कस, सी है शुगर एंड मिल्क, डी है ऑयल एंड वाटर। तो जो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? बीट रूट, टर्मरिक एंड हिबिस्कस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन विच क्लाइमेट डू हाइड्रेंजा फ्लावर ग्रो, किस क्लाइमेट में हाइड्रेंजा फ्लावर ग्रो करता है, उगता है? हॉट डेजर्ट में, गर्म रेगिस्तान में, कोल्ड क्लाइमेट या ठंडे क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल में, मतलब ध्रुवों पर, और डी है कोस्टल एरिया या तटीय भागों में, मतलब समुद्र के किनारे के पास के भाग को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो जो हाइड्रेंजा फ्लावर है कहाँ ग्रो करता है? ये कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वट कलर डू हाइड्रेंजा फ्लावर शो इन एसिडिक सॉइल, कहता है अगर हम हाइड्रेंजा फ्लावर को अगर एसिडिक सॉइल में ग्रो करें, उगाएं, तो कैसे कलर के फ्लावर्स आएंगे? रेड, पिंक, ब्लू या येलो। तो अगर हम हाइड्रेंजा फ्लावर को एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे तो उसके जो फ्लावर है किस कलर के आएंगे? ब्लू कलर के आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वट कलर डू हाइड्रेंजा फ्लावर सो इन बेसिक सॉइल, कहता है अगर हम हाइड्रेंजा फ्लावर को बेसिक सॉइल में ग्रो करेंगे तो उसमें कैसे फ्लावर आएंगे? ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन या येलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बेसिक सॉइल में ग्रो करेंगे तो इसमें कैसे कलर के फ्लावर आएंगे? पिंक और रेड कलर के फ्लावर आएंगे। व्हाट हैपन टू टर्मरिक इन एसिडिक सॉल्यूशन, कहता है कि अगर हम हल्दी को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? टर्न रेड, टर्न ग्रीन, रिमेन येलो या टर्न ब्लू। कहता है अगर हम हल्दी को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड में बदल जाएगा सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, या जैसा हल्दी जैसी थी वैसी ही रहेगी, या टर्न ब्लू हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन येलो, मतलब टर्मरिक का कोई चेंज नहीं होता एसिडिक सॉल्यूशन में। व्हाट हैपन टू टर्मरिक इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में अगर टर्मरिक को डालते तो क्या होगा? टर्न येलो, टर्न रेड, ब्राउन, टर्न ब्लू या नो चेंज। तो टर्मरिक सॉल्यूशन को अगर हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? टर्न रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे हमारे कपड़ों पे कभी कोई करी गिर जाती है तो क्या हम उस पर जब साबुन को लगाते हैं, साबुन का एक तरह का बेस है, तो वो कपड़ा का कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो सेम वही उसमें भी चेंज आता है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक का दूसरा नाम क्या है? रेड स्पाइस, गोल्डन स्पाइस, ब्लैक स्पाइस या ग्रीन स्पाइस। तो टर्मरिक का दूसरा नाम है गोल्डन स्पाइस। व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? चेंज कलर, इनका कलर चेंज होता है, चेंज टेस्ट, एसिडिक बेसिक मीडियम में डालने पर टेस्ट चेंज होता है, चेंज स्मेल इन एसिडिक बेसिक मीडियम, या चेंज टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज होता है। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं
उसको जब हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? साल्ट एंड अनियन, वनीला या क्लोव ऑयल, मिल्क एंड वाटर या ऑयल एंड सॉप। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो कौन कौन से होंगे? अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट या क्लोव या मतलब लौंग का तेल। तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। व्हाट हैपन टू अनियन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या चेंज आएगा? इनके कलर में चेंज आ जाएगा दोनों के। नो चेंज इन एसिडिक, लो स्मेल इन बेसिक, या ओनली चेंज इन एसिडिक या एसिडिक मीडियम में खाली चेंज आएगा उसके स्मेल में। डी नो चेंज, या कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या होता है जब हम अनियन एक्सट्रैक्ट को मतलब अनियन से जो हम निकालते हैं जूस, उसको अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जब हम बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वो अपनी स्मेल खो देता है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। कहता है मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो सी वी रमन, पी सी राव, होमी भाभा या न्यूटन। तो जो इंडियन केमिस्ट्री है उसके फादर है पी सी रे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी वी रमन कौन थे? जिन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। होमी भाभा कौन है? फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। न्यूटन कौन है? जिन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। कहता है जब एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? फॉर्म गैस बनती है, बिकम न्यूट्रल या न्यूट्रल हो जाते हैं, बिकम मोर एसिडिक या ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, या प्रोड्यूस हीट या खाली हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब हम एसिड और बेस दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब उनका नेचर क्या हो जाता है? न्यूट्रल, ना एसिडिक रहते हैं ना ही बेसिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। तो कह रहा है रेड आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो जो रेड आंट होती है उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड नींबू ऑरेंज में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में होता है। व्हाट इज यूज टू न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड। कहता है अगर फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना मतलब न्यूट्रल करना उसके इफेक्ट को, तो हमें क्या करना चाहिए? विनेगर लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, लेमन जूस लगाना चाहिए, साल्ट लगाना चाहिए। तो देखो विनेगर, लेमन जूस ये दोनों तो क्या है? एसिडिक है, और साल्ट क्या है? न्यूट्रल है। हमें क्या है? फॉर्मिक एसिड है जो एसिडिक नेचर में, हमें उस पर क्या लगाना होगा? बेस। तो बेस के लिए क्या यूज करेंगे? हम बेकिंग सोडा यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज एडिड टू सॉइल व्हेन इट बिकम एसिडिक। कहता है अगर सॉइल का नेचर कैसा हो जाए? एसिडिक हो जाए, तो उसमें क्या मिलाते हैं? वाटर मिलाते हैं, लाइम मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं। तो वाटर क्या है? एक न्यूट्रल है, शुगर और ऑयल भी लगभग न्यूट्रल है, पर लाइम क्या है? एक बेस है। तो हम जब एसिडिक हो जाएगा तो उसमें हम क्या मिक्स करेंगे? एक बेस मिक्स करेंगे जो कि क्या है? लाइम, या इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वट इज द एडिड टू सॉइल व्हेन इट बिकम बेसिक। कहता है अगर सॉइल का नेचर बेसिक हो जाए तो उसमें क्या ऐड करेंगे? लाइम, साल्ट, मैन्योर कंपोस्ट या एसिड। तो बेसिक नेचर को हटाने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा? एसिड तो हम पूरे में डाल नहीं सकते, पर मैन्योर और जो कंपोस्ट होता है उसका नेचर भी थोड़ा एसिडिक होता है, इसलिए हम सॉइल के अंदर क्या डाल देंगे? मैन्योर और कंपोस्ट। मैन्योर क्या होता है? जो हमारे एनिमल्स के डंक्स वगैरह होते हैं, वेस्ट होता है, उनसे जो खाद बनाई जाती है उसको मैन्योर कहते हैं। और कंपोस्ट क्या होता है? जो गड्ढे में दबाकर खाद बनाई जाती है उसमें रेड वर्म वगैरह डालकर, तो उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो बेसिक सॉइल के लिए हम मैन्योर और कंपोस्ट डालते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हु एस्टेब्लिश इंडियन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। कौन थे जिन्होंने इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाया? सी वी रमन, होमी भाभा या आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे या विक्रम साराभाई। तो जो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई थी वो थी आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
37 है टर्मरिक बिलोंग टू विच फैमिली, टर्मरिक किस फैमिली से बिलोंग करती है, रोज फैमिली, लिली फैमिली, जिंजर फैमिली या ग्रास फैमिली। तो जो टर्मरिक होती है वो जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक, मैलिक, टार्ट्रिक या ऑक्जेलिक। तो जो हमारा एप्पल होता है उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन, टार्टिक एसिड इमली और रो मैंगो, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच और टमाटो में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, टमाटो में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो जो हमारा टमाटो है उसके अंदर सिट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, रेड आंट की स्टिंग में होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन मैंगो एंड टैमाराइंड, मतलब रो मैंगो कच्चे आम में और टैमराइंड मतलब इमली में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो इन दोनों में कौन सा एसिड होता है, टार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लिटमस पेपर इज मेड फ्रॉम विच सब्सटेंस, लिटमस पेपर किस सब्सटेंस से बना हुआ होता है, एल्गे से, फंगस से, लाइकन से या मॉस से। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो लाइकन से बना हुआ होता है। वेयर डू लाइकन ग्रो, ग्रो कहाँ करते हैं लाइकन, इन वाटर, वाटर में खाली, ऑन ट्री एंड रॉक या रॉक्स और ट्री पर खाली, इन सॉइल या ओनली सॉइल, ऑन एनिमल या एनिमल पर ग्रो करते हैं। तो लाइकन जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, पेड़ों पर और चट्टानों पर ग्रो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच एनवायरमेंटल फिनोमिना शो द ग्रोथ ऑफ लाइकन, ऐसा ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फिनोमिना है जिससे हमें जो दिखाता है कि इस समय लाइकन अच्छे से ग्रो करेंगे। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट मतलब लाइट ज़्यादा है, सन की लाइट ज़्यादा हो, अबेंडेंट रेनफॉल, अनक्लीन एयर या ज़्यादा बारिश हो और हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। सी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई हो या विंड हवाएं चले। तो जो ग्रोथ होती है लाइकन की वो किस एनवायरनमेंट में होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है और एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ़ रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस है, ए है लेमन जूस एंड विनेगर, बी है शॉप एंड बेकिंग सोडा, सी है टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, डी है मिल्क एंड कर्ड। तो कह रहे हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन से हैं, लेमन जूस और विनेगर तो एसिडिक है, शॉप एंड बेकिंग सोडा ये बेसिक है, मिल्क एंड कर्ड इसमें भी हल्का एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड। तो हमारा न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा, टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच एसिड प्रेजेंट इन आंवला, आंवला में कौन सा एसिड होता है, टार्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो जो हमारा आंवला होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है एंड सिट्रिक एसिड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाए सी। टार्टिक एसिड इमली में, एसिटिक एसिड विनेगर में, ऑक्जेलिक एसिड पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम भी होता है, मतलब विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है 46, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे का थीम क्या था 2026 में, साइंस फॉर फ्यूचर, वुमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत, इनोवेशन फॉर ग्रोथ या डी है डिजिटल इंडिया। तो जो नेशनल साइंस डे का थीम है 2026 का वो क्या है, वुमेन इन साइंस, कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।